बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल बी लर्नर में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.7 पर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.7 और 2.8 एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, और अगर हम अपने पास पेपर्स पे फोकस करें तो हमें पता चलता है कि 2.7 और 2.8 एक्सरसाइज जो है उसमें से हर साल जो है कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, 125 स्क्वायर और 8 और उसके बाद 64 का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 1/3। ठीक है, और आप जो है इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज नंबर 2.7 और क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी आप इसे देख सकते हैं। तो सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स में, और फिर उसके बाद अच्छा तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चन को रीराइट कर लें। 125 स्क्वायर 8 एंड 64 स्क्वायर एंड 1/3 होल पावर। अब यहाँ पर आप देखें 125 है, 8 और 4 है, ये तमाम जो है ये एक्सपोनेंट है, और जो नंबर्स एक्सपोनेंट में होते हैं तो उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 125 का अगर हम एलसीएम लेता हूँ तो 5 टू द 10 हो जाएगा, 2 यहाँ से वहाँ चला जाएगा तो ये 25 बन जाएगा, और 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से 8 का अगर हम लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 64 का भी मैं आपको शो कर देता हूँ। 64 का 2 से लेते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4, and again 2 1 the 2, 2 6 the 12, and 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, and 2 1 the 2। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स आ रही है। हमें 6 टाइम्स से लिख देना है, उसकी होल पावर स्क्वायर है, और इस पूरे की पावर जो है वो 1/3। चूंकि आपको मालूम है कि जो थर्ड स्टेप होता है ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि जो है हम इसको जितने टाइम्स ये आया हुआ है उतने मरतबा हम उसे लिखेंगे। 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये 1/3 यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जो है फिर जो नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा शीट को चेंज करूँगा स्पेस की वजह से। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा मैं आपको दिखाता भी हूँ ताकि आपको ईजी लगे, मुश्किल हो जाएगा वरना आप इसको इस तरीके से मैनेज करते हैं। ये अब हम जो है वो ये लास्ट स्टेप से यहाँ से शेयर कर देते हैं। ये देखें 3 2 हो रहा है, तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 3 2 6 हो जाएगी 5 की पावर। इसी तरह ये 2 की पावर 3 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 6 2 12 हो जाएगी 2 की पावर, और होल पावर जो है वो 1/3 है। तो अब इसको मजीद आगे सॉल्व करूँगा। हर स्टेप से पहले आप इक्वल्स टू के साइन को इस्तेमाल करेंगे। नाउ ये हो गया, आपको पता है बाहर वाली पावर को जब हम अंदर लेकर आते हैं तो दोनों पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, ये रूल है। इसको देखें आप, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ पावर्स को। अब ये 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 2 6 हो जाएगा। अब आप देखें 5 की पावर 2 हो रही है, 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर यहाँ पे 4 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब ये 5 की पावर 2 है, तो इट्स मीन दैट कि इसको मैं 5 को 2 टाइम लिख दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है।
और इसी तरीके से टू नीचे 5 की 2 की पावर 4 है तो मैं 2 को 4 टाइम्स लिख दूंगा। और अब चूंकि ये 1 2 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास बच गया है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ बच गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। वी नो दैट कि 5 5 का 25 हो जाएगा एंड 2 2 का 4 4 2 का 8 हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 into 1/8 आ जाएगा। ये आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 25 क्योंकि बड़ा है, 8 जो है वो छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम उसे कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जब हम उसे कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना होता है। 8 3 का 24 होगा तो 1 हमारे पास बच जाएगा। तो ये 3 होल नंबर एंड 1/8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो शेयर किया है, ये आप देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.7 का है। और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से कहूँगा कि बेटा वैसे तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसको इंक्लूड किया गया है रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन जो आपने मेन फोकस करना है वो आपको 2.7 और 2.8 एक्सरसाइज कंप्लीट आनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आ रहा हो या आपको प्रॉब्लम उसमें फेस करनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033622999196, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है चैनल बी लर्नर का। तो आप इस पे भी जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो हम उसकी भी वीडियो बनाकर जो है वो हमारी टीम मेंबर्स आपको जो है वो अपलोड कर देंगे चैनल पे, ताकि आप जो है वो प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और आपने इस चैनल को जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। और अब जो है हम आगे एक और क्वेश्चन लेंगे इसी वीडियो में, जो कि हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे वो हम क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं। ये भी नंबर ऑफ टाइम पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखता हूँ 216 उसकी पावर 2/3 है। ये 25 1/2 है और ये 1/25 है और इसकी पावर -3/2 है और ये तमाम की तमाम वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर क्लोज होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। 2 क्वेश्चन इस वीडियो में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा और एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ 216 है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक्सपोनेंट होंगे सबसे पहले उनका एलसीएम लेना होगा, लेकिन इसके एलसीएम में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ये देखें 2 1 2 करेंगे, ये 1 जो है वो 2 से स्मॉलर है, इसलिए दोनों डिजिट को मिलाना पड़ेगा। जब 2 डिजिट एक साथ मिलेंगे तो 0 लगेगा एंड 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 4 8 and 2 27 और फिर 3 9 एंड अगेन 3 3 और फिर 3 1। ये एलसीएम हो गया। और एलसीएम को चेक करने का तरीका भी यही है कि जब आप कोई एलसीएम फाइंड कर लिया करें तो आप देखा करें कि यहाँ जो वैल्यू आई है अगर मैं उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये वैल्यू बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि एलसीएम में गलती है, क्योंकि एलसीएम अगर गलत होगा कॉपीज चेकिंग में एग्जाम्स के अंदर हम देख रहे होते हैं कि बच्चे जो है वो स्ट्रेस की वजह से एलसीएम गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन में आपको नया जो है वो स्टेप सीखने को मिलेगा, वो ये है कि याद है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर माइनस में दी गई है। तो जब भी किसी एक्सपोनेंट की पावर माइनस में होगी तो हमें पहले उसको पॉजिटिव यानी जो है प्लस पे कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये 216 के मैं फैक्टर बनाऊंगा तो ये बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैंने एलसीएम से लिखे हैं, ठीक है। यहाँ देखें आप, ये 2 2 2, ये 3 टाइम 2 है, फिर इसी तरह 3 3 3, ये 3 टाइम्स 3 है, तो मैंने इसको एडजस्टिव लिख दिया है। और ये 25 का भी पिछले क्वेश्चन में कर आए हैं आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करना जरूरी होगा। तो अगर हम पावर को माइनस से प्लस में करते हैं तो जो है वो हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि इसको प्लस में करने के लिए हमें क्या करना होगा। हम इसको अपॉन से हटा देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा।
ये देखेंगे जो फ्रैक्शन को हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को एक्सचेंज करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है रेसिप्रोकल। ये आपको नाम भी पता होना चाहिए, मैंने मैथ्स में ये चीज़ें देखी हैं कि बच्चे जो है वो स्टेप तो बता रहे होते हैं कि ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 25 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर हम वो पूछते हैं कि जी इस प्रोसेस का नाम क्या है तो वो उनको नहीं आ रहा होता। तो आप कहेंगे कि जब एक्सपोनेंट की पावर माइनस में होती है तो फिर हम उसे पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए 25 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, तो ये 3/2 माइनस में था, अब प्लस में कन्वर्ट हो गया है। अब आप देखें ये 2 कितने हैं, ये 2 की पावर 3 है, इसी तरह ये 3 की पावर भी 3 है और इसको 2/3 कहेंगे। फिर ये 5 की पावर भी 2 है और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और इसकी पावर भी 3/2 है और इसी तरीके से ये फ्रैक्शन में बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वर्थ नहीं होती तो इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। अब पहले नीचे वाले को भी सेम कर लेते हैं, तो इसको भी हम 5 की पावर 2, इसकी पावर होल पावर 1/2 है। उसके बाद हमने इसको ये 25 का एलसीएम ले लिया तो 5 × 5 आ गया 3/2 और ये सेम एज तो हमने कॉपी कर लिया है। अब हम इसको मजीद जो है वो आगे सॉल्व करेंगे। देखें ये बाहर वाली पावर को अंदर लाते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये जो बाहर वाली पावर है जब हम इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी रूल के मुताबिक और जो है 2 की पावर 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 से। इसी तरीके से 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 से और ये 5 की पावर 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से और नीचे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से और ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद है। और अक्सर स्टूडेंट जो है वो स्क्वायर रूट लगाना भूल जाते हैं। ये देखिए मैं दोबारा आपको दूसरी शीट से शेयर कर रहा हूँ कि आपको सुना के क्लियर हो जाए। ये देखिए ये 2/3 है, ये जब पावर अंदर आएगी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से। इसी तरह ये 3 की पावर 3 है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से और ये 5 की पावर 2 है लेकिन बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/2 से। इसी तरह ये 5 की पावर 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3/2 से, राइट। इसी तरह यहाँ देखें मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, अब क्योंकि कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिल के लिए दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, इस 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, इस 3 से कैंसिल करेंगे और इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर्स हैं उनको लिखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है और यहाँ पर 5 की पावर 3 है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को भी 2 टाइम्स लिख देंगे और ये 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे और अभी ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब आपको पता है कि ये 5 इस 5 से कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे और अब जो रिमाइंडर्स हैं वो बचे हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और कुछ भी नहीं है और इसी तरीके से यहाँ बचा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर बंद है। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रूट से किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए पेयर में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो 2 का भी एक पेयर है, 3 का भी एक पेयर है, 5 का भी एक पेयर है, तो लिहाजा ये पेयर होने की वजह से जो है ये रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी ये यूँ हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट से रिमूव करने के लिए हमें जो है वो किसी भी वैल्यू को स्क्वायर में होना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो आप ये देखें ये 2 3 है यानी पेयर है तो पेयर में से एक आ जाएगा कॉमन। इसी तरह ये भी पेयर है तो इसमें से भी पेयर में से एक कॉमन आ जाएगा। इसी तरह ये 5 का भी पेयर है तो उसके पेयर में से एक कॉमन आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होता है, 6/5 हो जाएगा। चूँकि इसमें भी जो n है यानी ऊपर वाली फ्रैक्शन न्यूमरेटर वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1/5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो कि क्लास 9 एंड मैट्रिक की मैथमेटिक्स साइंस बोर्ड की एक्सरसाइज है, इसमें मैंने 2.7 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर किए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। तो फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहे हैं वीडियो में वो भी उस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो कोई ऐसा सॉल्यूशन जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आप हमें एक्सरसाइज का नेम और उसका क्वेश्चन मेंशन करेंगे तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भी जो है वो आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख चुके हैं तो आपने
फ्रेंड्स में, अपने क्लास फेलोज को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।